और वो सामने वाला छोटा टॉयलेट किसने खोल दिया है? उस पर ताला लगाने को बोला था ना। चाचा वो टॉयलेट का ताला जब भी लगाओ राम जाने कौन तोड़ देता है। और एक बात पूछूं, रात में जब हम सो रहे होते हैं तो उस टॉयलेट में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जैसे ही हम उठकर देखते हैं वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है। ये बात तूने मेरे आगे बोल तो दी, और दोबारा किसी के आगे मत बोल दियो, वरना तू मेरा ढाबा बंद करवाएगा। चल जाकर काम कर। हाईवे पर एक ढाबा बना हुआ था। शाम के वक्त उस ढाबे पर एक बारात रुकी हुई थी। तभी वहाँ कुछ बदमाश लूटपाट करने के लिए आ जाते हैं और सारे बारातियों सहित दूल्हे को अपनी गोलियों से छलनी कर देते हैं। पल में ही वो पूरा परिवार सजीव से निर्जीव में बदल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वहीं दुल्हन उस समय ढाबे के टॉयलेट में थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर दुल्हन टॉयलेट से बाहर आती है। तभी वहाँ गुंडे उसे भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे ये दुल्हन तो बच गई, अब इसका क्या करें? मेरे पास मत आना, बचाओ, कोई बचाओ। तेरी आवाज सुनने वाला इस टॉयलेट में कोई नहीं है। वो बदमाश उसके साथ बहुत गलत करते हैं। इस सदमे को वहाँ सहन नहीं कर पाती है और थोड़ी देर में वह दुल्हन भी उस टॉयलेट में ही दम तोड़ देती है। उसके बाद वो बदमाश सारे गहने और कीमती सामान लेकर भाग जाते हैं। अपनी मौत के बाद वह दुल्हन चुड़ैल बन जाती है और अब वो चुड़ैल उसी टॉयलेट में रहती है। 2 साल बाद उसी जगह पर सामने वाली टेबल पर 2 थाली लगानी है, और वो सामने वाला छोटा टॉयलेट किसने खोल दिया है? उस पर ताला लगाने को बोला था ना। चाचा वो टॉयलेट का ताला जब भी लगाओ राम जाने कौन तोड़ देता है। और एक बात पूछूं, रात में जब हम सो रहे होते हैं तो उस टॉयलेट में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जैसे ही हम उठकर देखते हैं वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है। ये बात तूने मेरे आगे बोल तो दी, और दोबारा किसी के आगे मत बोल दियो, वरना तू मेरा ढाबा बंद करवाएगा। चल जाकर काम कर। ढाबे के सभी नौकर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। एक दिन वहाँ रोहन और सुरभि नाम के 2 पति पत्नी आते हैं। सुरभि वो सामने टॉयलेट है, तुम वहाँ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो मैं आती हूँ। अरे ये टॉयलेट तो बहुत गंदा है, अब क्या करूँ? वो सामने एक टॉयलेट है, हाँ वहीं चली जाती हूँ। सुरभि अब उसी टॉयलेट में चली गई थी जहाँ वो चुड़ैल रहती थी। अंदर से रोने की आवाज आ रही, अंदर कोई है क्या? सुरभि अंदर जाती है तो उसे एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। मुझे बचा लो, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। तुम रो क्यों रही हो? कौन मार देगा? देखो, घबराओ नहीं। तभी वहाँ चुड़ैल सुरभि के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है। थोड़ी देर बाद सुरभि टॉयलेट से वापस आ जाती है। सुरभि तुम कुछ खा नहीं रही हो? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर किया है। मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है। और तुमने तो मुझे बोला था कि तुम 2-3 दिन मनाली में रहकर एंजॉय करना चाहती हो। कहा था, पर अब मेरा मन नहीं है। रोहन सुरभि को लेकर घर आ जाता है। उसे उसका व्यवहार पूरा बदला हुआ नजर आता है। क्या हुआ सुरभि, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? मुझे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। जब से सुरभि उस ढाबे से वापस आई है मैं इसको बदला बदला सा महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा वहम हो। अगली सुबह सुरभि किचन में जाकर मांसाहारी खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और बोलने लगती है, सुरभि ये क्या कर रही हो? तुम तो मांसाहारी भोजन नहीं खाती, हमारे घर में शाकाहारी भोजन बनता है। मेरा जो मन करेगा मैं वही खाऊंगी, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है बुढ़िया, और अगर ज्यादा बोली तो तुझे ही काट कर बना लूंगी। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से बड़ों से बात करते हैं क्या? तू मुझे सिखाएगा किसी से कैसे बात करते हैं? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं सुरभि बेटा, रोहन को छोड़ दो। इतना बोलते ही सुरभि बेहोश हो जाती है। रोहन उसे अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देता है। उसके बाद रोहन और उसकी माँ दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सुरभि के बदले हुए व्यवहार के बारे में पूरी बात बताते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्या तुम्हारी पत्नी ने कोई पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया था? हाँ बाबा, 2 दिन पहले हम मनाली घूमने जा रहे थे, रास्ते में एक ढाबा पड़ा, सुरभि वहाँ पर एक टॉयलेट में गई और वहाँ से आने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। तुम्हारी पत्नी सुरभि में टॉयलेट में रहने वाली एक चुड़ैल की आत्मा आ गई है। हमें सुरभि को वापस उसी जगह ले जाना होगा। उसके बाद रोहन सुरभि को लेकर तांत्रिक के साथ उस ढाबे पर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पहुंचकर ढाबे के मालिक से बात करते हैं। ये ढाबा पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था। मेरे पास कम रुपए थे, इसलिए मैंने इसे सस्ते में खरीद लिया। मुझे इस ढाबे को बेचने वाले ने पहले ही कह दिया था कि हमें इस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना। पर ऐसा क्यों? आखिर ये चुड़ैल कौन है? मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मुझे पूरी बात बताओ। आज से 10 साल पहले यहाँ कुछ बदमाशों ने हमला करके एक बारात को लूटकर सभी बारातियों को मार दिया था, पर उस वक्त दुल्हन टॉयलेट में थी। बदमाशों ने उस दुल्हन की इज्जत लूटकर उसे मार दिया। कहते हैं उसी की आत्मा यहाँ चुड़ैल बनकर भटक रही है। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, चिंता मत करो रोहन बेटा, मैं उस चुड़ैल की आत्मा को बुलाता हूँ। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों के उच्चारण से टॉयलेट में रहने वाली चुड़ैल को वहाँ बुलाते हैं। मेरी पत्नी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके रूप में रहकर मैं उन बदमाशों को मारूंगी। रोहन और तांत्रिक उसे इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं। उन दोनों की बात सुनकर चुड़ैल को उन पर भरोसा हो जाता है और वहाँ सुरभि का शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है।
तभी वह तांत्रिक उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है और वहाँ चुड़ैल हमेशा के लिए उस टॉयलेट से चली जाती है। उसके बाद रोहन उन आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करवाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है।